शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आइए आपको अजय एमपी की गजब कहानियां सुनाते हैं। कहीं 47 लोगों को 280 बार मार दिया जाता है और बल्ले बल्ले हो जाती है, चांदी काटी जाती है, बेशर्मी है, और कहीं लापरवाही इस कदर कि पूरे ज़िले को ही मृत घोषित कर दिया जाता है सरकारी रिकॉर्ड में। मृत घोषित करने की दो घटनाएं, और दोनों आप उसमें आनंद भी ले सकते हैं इसलिए कि सरकारी मशीनरी किस तरह से काम करती है, लेकिन ये है बहुत शर्मिंदगी की बात। आइए पहले आपको सिवनी ले चलते हैं। सिवनी में 47 लोगों को 280 बार मार दिया गया। मैं कह रहा हूं 280 बार मार दिया गया। मारा कैसे गया? उन्हें सांप से कटवा दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड तो यही बताता है। सांप सर्पदंश से कोई एक ही बार मर सकता है, लेकिन सिवनी के रिकॉर्ड में प्राकृतिक आपदा से मिलने वाली राशि हड़पने के लिए, जो राशि छोटी मोटी नहीं है, 11 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि है, इसमें एक महिला रानीबाई को 29 बार मार दिया गया, राजू को 28 बार मार दिया गया, और ऐसे कई लोगों की सूची है। ये फहरिस्त लंबी है और सरकारी राशि हड़प ली गई है ना। आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन ये शर्मिंदगी उन्हें नहीं हुई, ये उन्हें भय भी नहीं है, इसलिए कि शायद वो डरते नहीं हैं, इसलिए कि भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी की मदद से शायद बच जाते हैं ऐसे मामलों में, या पूरे ड्रम में ही, पूरी उसमें ही भांग घुली हुई है। आपको विस्तार से अगर मैं इसे बताऊं तो ये सिलसिला सिवनी में है। जैसा कि प्राकृतिक आपदाओं से जो मृत्यु होती है, उसमें मृतक के परिजनों को, पीड़ितों को सरकार से एक राशि दी जाती है, मुआवजा राशि दी जाती है, और यही खेल इसी मुआवजा राशि में शुरू हुआ। और आप देखें कि इसमें सरकारी मशीनरी और इसमें कई विभाग मिले हुए हैं, इसलिए कि ये राशि किन्हीं और लोगों के अकाउंट में डाल दी गई। ये उन मृतक के परिवारों के अकाउंट में नहीं डाली गई, लेकिन इसमें हितग्राहियों के परिवार, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी सब मिले जुले हैं। अब सरकार इस पर जांच शुरू करेगी। देखना है जांच के नतीजे कितने दिन तक आते हैं, लेकिन ऐसा लोग कर कैसे सकते हैं, कर कैसे पाते हैं, ये सोचने का विषय है। ये तो सिवनी की दास्तान है, लेकिन सिवनी से आगे हम बढ़ें तो भिंड भी आपको हम दिखाएंगे, वो प्रमाण पत्र भी दिखाएंगे। आप हमारे स्क्रीन में वो प्रमाण पत्र देख रहे होंगे कि भिंड ज़िले में पूरा ज़िला मृत घोषित कर दिया गया, और ये तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड से हुआ। मृत्यु प्रमाण पत्र बाकायदे पूरे ज़िले का जारी हो गया। जो मृतक का कॉलम है उसमें भिंड लिखा हुआ है। अब कहा जा रहा है कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये कैसी टाइपिंग मिस्टेक है जिसमें पूरे के पूरा ज़िला मृत घोषित कर दिया जाता है? और ये मृत्यु प्रमाण पत्र कोई ऐसी आम चीज़ तो है नहीं, उससे बहुत ढेर सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन लापरवाही इस हद तक है। तहसीलदार को अब इस लापरवाही की वजह से हटा दिया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर जब ये पोस्ट हुआ तो हंगामा मच गया। इस तरह की गलतियां आखिर होती क्यों हैं? और ये गलतियां तो नहीं हैं, ये एक पूरी मशीनरी की लापरवाही है। किस तरह से सरकारी कामकाज हो रहा है, ये उस पर सवालिया निशान है। और क्या ये कसावट कभी आएगी? क्या इस तरह की गलतियां नहीं होंगी? इसलिए कि ये जो, अगर मैं आपको इसमें उल्लेख जो है, जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि भिंड के चतुर्वेदी नगर कॉलोनी की निवासी गोविंद ने लोक सेवा केंद्र में पिता रामहित की मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन दिया था। यह प्रमाण पत्र 5 मई को तहसीलदार कार्यालय से जारी किया गया था।
मामले में परिचित लोगों ने बताया कि मृतक के जो कॉलम है उसमें भिंड लिखा है और बाद में अधिकारी इस पर टाइपिंग मिस्टेक बताते रहे। सेवा केंद्र को लोक सेवा केंद्र को जो दोषी ठहराया जाता रहा, लेकिन क्या ये लापरवाही क्षम्य है? तहसीलदार सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन क्या अधिकारियों को इस तरह की सरकार स्तर पर कोई जिम्मेदारी तय की जाएगी कि इस तरह की लापरवाही माफ़ नहीं की जाएगी, नज़ीर पेश होगी? तो फिर हम वही कहेंगे कि एमपी जो है अजब है, सबसे गज़ब है, लेकिन ऐसा गज़ब मत ढाइए कि जिससे आम आदमी को परेशानी हो और इस हद तक भ्रष्टाचार हो। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारा ये कार्यक्रम अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।